तो ये कहानी है आकांक्षा और दीप्ति की, जो सिटी हॉस्पिटल में नर्स थी। वो दोनों भी उस दिन नाइट शिफ्ट पर थी। घड़ी में 12:15 बजे थे और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। आकांक्षा को हमेशा से हॉस्पिटल की बीविंग पसंद नहीं थी। वो हिस्सा पुराना था और वहाँ का बेसमेंट कई सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ पहले वार्ड नंबर 13 था, जहाँ एक मरीज ने रहस्यमयी हालात में दम तोड़ दिया था। दीप्ति ने कॉफी का कप पकड़ते हुए कहा, सुना है ना, वार्ड नंबर 13 में मरने के बाद भी वो औरत हर रात चिल्लाती है। आकांक्षा ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे प्लीज, ये सारी कहानियां डॉक्टर लोग हमें डराने के लिए बनाते हैं, लेकिन सच कहे तो अंदर से वह खुद भी नर्वस थी। रात के करीब 1:15 पर इंटरकॉम बजा। एक भारी थकी हुई आवाज ने कहा, वार्ड नंबर 13 में मरीज को अटेंड करो। वह दोनों सुंदर रह गई। दीप्ति ने कहा, अरे पर वार्ड नंबर 13 तो बंद है। आकांक्षा ने जवाब दिया, शायद कोई मजाक कर रहा है, चलो चल के देखते हैं। दोनों ने भी टॉर्च उठाई और एलिवेटर की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बी विंग का एलिवेटर बटन दबाया, वैसे ही स्क्रीन पर अजीब सा झिलमिलाता हुआ -1 फ्लोर दिखा। लेकिन हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई फ्लोर ही नहीं था। और जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ उन दोनों के सीने में भरती हो। अब एलिवेटर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दीवारों में से पुराने लोहे की चरमराहट की आवाजें आ रही थी। दीप्ति ने कांपते हुए कहा, आकांक्षा, ये सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। आकांक्षा ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, बस देख लेते हैं, शायद कोई स्टाफ का ही मस्ती कर रहा होगा। पर जैसे ही दरवाजे खुले, उन्होंने खुद को एक अंधेरे से सीलन भरे बेसमेंट में पाया। फर्श पर पुराने बेड, टूटे व्हीलचेयर और जंग लगे स्ट्रेचर पड़े थे। एक कोने में से टूटी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अचानक अंधेरे में से हल्की सी सिसकियों की आवाज आने लगी। कोई है यहाँ? आकांक्षा ने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ एक भारी सांस की गूंज आई। दीप्ति का हाथ आकांक्षा की बाहों पर कस गया। दोनों आवाज का पीछा करते करते पुराने वार्ड नंबर 13 के दरवाजे तक आ पहुंची। दरवाजा धकेलते ही एक ठंडी हवा ने उन्हें अंदर खींच लिया। कमरे में पुराने बेड्स के ऊपर फटे हुए सफेद पर्दे लटक रहे थे, जो हवा के कारण हल्के हल्के हिल रहे थे। मशीनों के तार जमीन पर बिखरे थे और एक बेड के पास पुराने खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। अचानक दीप्ति ने कांपते हुए कहा, आकांक्षा, उस बेड पर कोई बैठा है। आकांक्षा ने टॉर्च की रोशनी उधर की। एक औरत सफेद मरीजों वाला गाउन पहनकर झुकी हुई बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए और लंबे थे, चेहरे पर गहरी चोटों के निशान और आंखें काली थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, तुम मुझे भूल क्यों गए? मैंने मदद मांगी थी। आकांक्षा ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम रीमा है। 3 साल पहले इस वार्ड में मेरी सर्जरी होनी थी, लेकिन बिजली चली गई। डॉक्टर देर से पहुंचे और मैं अंधेरे में तड़प तड़प कर मर गई। उसकी आवाज गुस्से में बदल गई। और अब जो कोई भी आता है, मैं उसे जाने नहीं देती। दीप्ति ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया और अचानक वार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से जोर की धमक और चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी ने कई बार उसी जगह पर अपनी जान गंवाई हो। तभी आकांक्षा ने दीप्ति का हाथ पकड़ा और दरवाजा खोला, लेकिन अब बाहर वही बेसमेंट नहीं था। अब वह एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स टंगे थे और हर फ्रेम में वही औरत थी, रीमा। वो अलग अलग दर्दनाक हालात में दिखाई दे रही थी। अब उनके कदम तेज होते गए। पीछे से पैरों की घसीटने की आवाज करीब आती गई। तभी दीप्ति चिल्लाई, वो हमारे पीछे है।
अचानक गलियारे के अंत में एक पुराना एलिवेटर दिखा जिस पर बस एक बटन था। अब दोनों ने जल्दी से बटन दबाया और एलिवेटर का दरवाजा खुला और अंदर रीमा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और मुंह से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाया, तुम भी मेरी तरह नीचे चलो, हमेशा के लिए। तभी आकांक्षा ने हिम्मत दिखाकर अपनी टॉर्च रीमा के चेहरे पर फेंक दी। रोशनी के तेज झटके से रीमा की चीखें उड़ गई और वजह से धुआं में बदलकर गायब हो गई। दोनों ने एलिवेटर का दरवाजा बंद किया और बेतहाशा ऊपर जाने का बटन दबाया। दरवाजे के बाहर से अब भी उसकी चीख गूंज रही थी, तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं अब भी यही हूँ। और जैसे ही दरवाजे खुले वे वापस बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पे थे। घड़ी में 3:05 हो रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई बेसमेंट नहीं, कोई वार्ड नंबर 13 नहीं। तभी दीप्ति ने कांपते हुए कहा, आकांक्षा, ये सब हुआ था ना? ये सब हमने देखा था ना? ये सपना नहीं था ना? तभी आकांक्षा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अगर ये सपना था तो मेरी जेब में टॉर्च कैसे आई? और तभी उन दोनों ने टॉर्च को देखा। टॉर्च पर खून के पुराने धब्बे थे। और उस दिन के बाद से आकांक्षा और दीप्ति ने बी विंग की तरफ एक कदम भी नहीं रखा। लेकिन कई नर्स आज भी कहती रहे, अगर आधी रात को बेसमेंट जाने का एलिवेटर अपने आप चालू हो जाए तो बेहतर है कि ऊपर ही रुको, क्योंकि नीचे कोई अब भी इंतजार कर रहा है।